उज्जैन के पाटीदार अस्पताल में संचालित होने वाले मेडिकल के द्वारा यहां पर मरीज को हार्ट के बजाय पेट की गोली देने का एक मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत मिलने के बाद में यहां पर प्रभारी सीएमएचओ सहित ड्रग इंस्पेक्टर जांच करने के लिए मौके पर पहुंचे, जहां पर मेडिकल संचालक को 12 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। दरअसल उज्जैन के मेडिकल संचालक मरीजों की जान के साथ में किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका एक ताजा मामला फिर सामने आया, जहां पर उज्जैन के गंगाराम सोलंकी नामक एक मरीज को डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राज शर्मा के द्वारा एक माह पूर्व हार्ट की सीमस नाम की एक दवाई लिखी गई थी, जिसे लेने के लिए वह पाटीदार अस्पताल में संचालित हो रहे मेडिकल पर जहां पहुंचे, जहां पर मरीज को एक माह के लिए गोली दी गई थी। एक महत्वपूर्ण गोली लेने के बाद में यहां पर दवाई खत्म हो गई तो मरीज दूसरे मेडिकल पर गोली लेने के लिए गया, तो गोली की स्ट्रिप लेकर जब वह पहुंचा तो वहां उसे पता चला कि जो एक माह से वह गोली खा रहा था वह पेट की गड़बड़ी ठीक करने की गोली है, वह बल्कि जो गोली वह खा रहे हैं वह हार्ट की नहीं है। जिसके बाद में गंगाराम के बेटे संजू ने स्वास्थ्य विभाग को शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत मिलने के बाद में प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर एचपी सोनानिया, ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा पाटीदार अस्पताल में पहुंचे, जहां पर मेडिकल संचालक ने जो मरीज को गलत दवाई दी है उसको लेकर कारण पूछा गया है। वहीं पर हार्ट के मरीज को यदि समय पर दवाई नहीं मिलती तो एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती थी। जांच कर मेडिकल संचालक को 12 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। वहीं पर अस्पताल में यहाँ पर भर्ती मरीज को समय पर दवाई उपलब्ध हो सके, इसके लिए इंटरनेट व्यवस्था कराने का समय भी दिया है। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर प्रभावी कार्रवाई की बात कही गई है। यहाँ तक कि मेडिकल को सील करने की बात भी कही जा रही है। हाँ, डॉक्टर राज शर्मा है, डीएम कार्डियोलॉजी। इन्होंने सिडमस नाम की दवाई लिखी थी जो ब्लड प्रेशर के लिए लिखी जाती है, उसके बजाय इन्होंने गेनाटोन नाम की दवाई दे दी जो प्रोबायोटिक है और गैस्ट्राइटिस मतलब पेट को ठीक करने के लिए काम आती है। तो फिर शिकायतकर्ता जो है संजू सोलंकी जी, उनके पिताजी के लिए दवाई लिखवाई थी उन्होंने डॉक्टर राज शर्मा से। उनके पिताजी का नाम है गंगाराम जी। अभी क्या नुकसान होता है सर अगर दवाई दूसरी दे दी जाती है? अब कार्डिक पेशेंट को यदि 1 महीने तक दवाई ना मिले तो जो दिल की फंक्शनिंग है, उसका जो कार्य करने की क्षमता है वो घटती है, तो उससे जीवन को खतरा भी पैदा हो सकता है। अभी किस तरह की कार्रवाई की है सर? कार्रवाई करने के लिए डीआई साहब, मैं खुद भी उपस्थित हूँ यहाँ पे, और एक एमडी मेडिसिन है डॉक्टर एचपी सोनानी, हम 3 लोगों की टीम यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए आई है। तीनों लोग अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, तो इनको 12 घंटे का नोटिस दिया है। जो इंडोर पेशेंट है, जो भर्ती मरीज हैं, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था कर सकें इसलिए, और 12 घंटे में इन्होंने जवाब नहीं दिया, उसमें संतोष पर जवाब नहीं दिया तो फिर सील करने की कार्रवाई की जाएगी। मानवता के आधार पर हम लोगों ने इनको 12 घंटे का समय दिया है। सर, जिसका लाइसेंस था वो भी यहाँ पर नहीं रहते, उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, यदि वहाँ यहाँ नहीं रहते हैं, 12 घंटे बाद भी नहीं मिले वो, तो वो अलग मैटर है, वो उसकी जांच करके उन पर भी कार्रवाई होगी। अभी आप यहाँ पर आए थे तो जिनका लाइसेंस है वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे? अभी तो मौजूद थे। क्यों? बाद में बुलाया गया था उनको, उस समय जब हम लोग आए थे तब मौजूद नहीं थे। ठीक। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।